हम आज टारगेट जुनून चैनल में हम बताए जाएंगे जो हिंदी का है 10th का क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड पूछता है जैसे क्वेश्चन वैसे हम हिंदी को लेकर आए हैं। आज बताएंगे कुछ गद्य खंड को पूरा कैसा से खत्म निचोड़ बताएंगे कि बिहार बोर्ड में 20 से 25 अंक प्राप्त कर सके। तो हम देखिएगा बहुत अच्छा क्वालिटी से आज वीडियो बनाए हैं और देखिएगा, एक बार देखिएगा जरूर 20 से 25 नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे बिहार बोर्ड पूछता है हम वैसे लेकर आए हैं। जैसे बिहार बोर्ड पूछता है वैसे हम लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी का किताब जो गद्य खंड है जो हम पूरा बताएंगे। तो पहला चैप्टर है बाबू कि भीमराव अम्बेडकर। पहला चैप्टर पढ़े के सराम विभाजन, उसका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा कौची कि सराम विभाजन और जाति प्रथा है, कौचे कहानी है कि निबंध है कि लेख है। तो पर क्या है बाबू, निबंध है। कौची है, निबंध। पूछेगा जाति प्रथा सराम विभाजन है तो निबंध है, क्या निबंध है। पूछेगा लेखक के नाम है, लेखक के नाम याद रखिएगा बाबू, हमेशा पूछता है। तो लेखक के नाम पूछेगा कि जाति प्रथा सराम विभाजन के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। कौन है, भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा कि जाति प्रथा सराम विभाजन के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। पूछेगा बाबू कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो माहू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था, माहू मध्य प्रदेश। एक का वो क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा बाबू, हमेशा बिहार बोर्ड पूछता वैसे हम लेकर आए हैं। तो देखिएगा पूछेगा कि जन्म स्थान कहाँ हुआ था, हमेशा जन्म स्थान पूछता है तो माहू मध्य प्रदेश। कहाँ, माहू मध्य प्रदेश। अब उसका निर्धन मतलब भीमराव अम्बेडकर कब उसका मृत्यु हुआ था, कहाँ मारे थे, तो देखो निर्धन हुआ था दिवस 1956 दिल्ली में। कहाँ मारे गए थे, दिसंबर 1956 दिल्ली में। कहाँ मारे गए थे, दिसंबर 1956 दिल्ली में मर चुके थे। अब परिवार कैसा पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कौन परिवार में हुआ था, तो इसका बहुत नीचा जाति के थे बाबू भीमराव अम्बेडकर। तो ये संविधान में आप बहुत अच्छा करके मारा जाए, इसलिए भी बिहार में अच्छा, भारत में ऐसा ऐसा रहेगा नेता तो बढ़िया कुछ होकर जाएगा। तो भीमराव अम्बेडकर दलित परिवार के थे। कौन परिवार के थे, दलित परिवार के थे। इसका हिंदी रूपांतरण जो भीमराव अम्बेडकर द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनाम की लिखा था, तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, जब भाषण दे रहे थे तो कौन किए थे, ललाई सिंह यादव। हिंदी का रूपांतरण किए थे ललाई सिंह यादव ने किया था। पूछेगा कि भाईचारा कैसा होना चाहिए, पूछ देगा बाबू कि भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो भाईचारा दूध पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए, एक दूसरे के मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत में मान्यता हो गया है बाबू, एक दूसरे को आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ जातिवाद हमेशा नहीं मानते, छुआछूत। अब कहेगा विडंबना किस दुख की बात है, तो विडंबना की किस दुख की बात है, पूछ देगा क्वेश्चन की विडंबना की किस दुख की बात है, तो विडंबना दुख की बात है जातिवाद। हमेशा जातिवाद मानने के कारण कुछ बाबू लड़ाई झगड़ा हो रहा, छुआछूत हो रहा, जातिवाद। इसीलिए विडंबना दुख की बात है कोची जातिवाद। तो हमेशा पूछता है, जितना पूछता है बाबू उतना हम क्वेश्चन निकाल दिए हैं। 8 बार देखिएगा, सब हम लोग गद्य खंड के आज पूरा खत्म करेंगे, तो देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। चैप्टर है बाबू 20 के दांत। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। पूछेगा कि 20 के दांत कहानी है कि निबंध, तो क्या है बाबू, कहानी। पूछेगा 20 के दांत कौची है, तो कहानी है। पूछेगा 20 के दांत के लेखक कौन है, लेखक मतलब समझ ही रहा है कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है ये, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक पूछेगा तो नलिन बिलोचन शर्मा। पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, पूछ देता है बाबू कि जन्म मृत्यु सब पूछता, तो जैसे पूछता वैसे हम बनाए वीडियो। तो पूछ देगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में हुआ। कब हुआ है, 18 फरवरी 1916 में हुआ। पूछेगा कि जन्म स्थान कहाँ हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है तो 18 फरवरी 1916 में। अब कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, पटना बंदरगाह।
कहाँ? पटना बंदरघाट। पूछेगा कि जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो पटना बंदरघाट। बाबू एक बार दो बार रटा रटा के बता रहे हैं ताकि समझ सके। पूछेगा कि उसका जन्म तो हो या मृत्यु भी होना जरूरी है कि ना? बिना जन्म हो या पृथ्वी पर रह गया कोई व्यक्ति नहीं, तो मृत्यु भी जरूरी है। तो मृत्यु पूछेगा कि नलिन त्रिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1916 के हुआ था। 12 सितंबर 1916 के हुआ। 12 सितंबर 61 के मिस्टेक बाबू, 61 के हुआ। कब हुआ था? 61 के। पूछेगा कि उसका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 के। पूछेगा पिता का नाम, पूछेगा नलिन त्रिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या थे, तो नलिन त्रिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामावतार शर्मा। क्या थे? रामावतार शर्मा। पूछेगा कि नलिन त्रिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या थे, तो माता जी का नाम रत्नावली शर्मा, रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। पूछेगा कि विष के दांत कहानीकार कैसा थे, तो कुछ आलोचनात्मक। पूछेगा नलिन त्रिलोचन शर्मा कहानीकार कैसा कहानीकार थे, तो आलोचनात्मक कहानीकार थे। तो ठीक है बाबू, तीसरा चैप्टर है बाबू कि भारत से हम क्या सीखें। पूछेगा कि तीसरा चैप्टर के कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है? भाषण है कि निबंध है कि कहानी है? तो क्या है बाबू? भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, क्या है? तो भाषण है। पूछ देगा कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है बाबू? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है? तो क्या? भाषण। अब पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक कौन है? लेखक मतलब समझिए, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। पूछेगा कि इसका जन्म कब हुआ था, मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मूलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। पूछेगा मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। पूछेगा कि उसका मैक्स मूलर जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो मैक्स मूलर जी का जन्म स्थान हुआ था आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। पूछेगा कि जो उसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। पूछेगा कि उसके मैक्स मूलर जी के पिता का नाम क्या था, तो मैक्स मूलर जी के पिता का नाम विल्हेम मूलर था। विल्हेम मूलर था। पूछेगा मैक्स मूलर जी के पिता के नाम विल्हेम मूलर था। पूछेगा कि किसके समय में दारिश नामक सोने के से भरा घड़ा मिला था, तो सोने से भरा घड़ा किसके समय में मिला था, कितना मिला था, तो पहला क्वेश्चन है कि सोने से भरा घड़ा कितना था, तो कितना था बाबू? 172 नामक दारिश सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था, जो भारत से अंग्रेज कोची मैक्स मूलर से के समय मिला था, और वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने छल पूर्वक करके वो अपना देश में पहुंचा लिया, अमेरिका ने तो आया जब भूले मैक्स मूलर, तो भारत से बड़ाई किया कि भारत में बहुत अच्छा लोग है, अच्छा से रहते हैं। देखो पूछेगा कि हितो प्रदेश का जर्मन भाषा किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। यहाँ आया तो स्वभाव देखा, बढ़िया चीज देखा, तो यहाँ को अनुवाद किया। पूछेगा सोने से भरा सिक्का किसके समय मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। तो तीसरा में इतना पूछेगा बाबू, इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो देख लीजिएगा। देखो चौथा चैप्टर है कि नाखून क्यों बढ़ता। पूछेगा चौथा चैप्टर के कौन है पढ़े के बाबू, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका कौची है बाबू, तो ललित निबंध है। सब कहानी था, निबंध था, भाषण है, बाकी ललित निबंध कौची है। तो पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौची है, तो ललित निबंध है। क्या? ललित निबंध। पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक क्यों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी। पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म स्थान हुआ है बाबू छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। बाबू देखो कितना बड़ा नाम, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, मतलब तीनों जिया हुआ था जन्म।
पूछेगा कि हजारी प्रसाद जी के जन्म स्थान कहाँ है, तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म मृत्यु कब हुआ था। जन्म हुआ, मृत्यु भी जब होना जरूरी है, तो जन्म मृत्यु कब हुआ, तो कितना 1989 को हुआ। कितना हुआ, 1989 में दिल्ली में हुआ। 1989 में हुआ और दिल्ली में हुआ था। पूछेगा कि अशोक के फूल कुछ कल पत्ता अनाम का पोथा, अनाम दास का पोथा आलोक पर। पूछेगा कि अशोक के फूल किनकी रचना, तो हरसादी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा काल पत्ता किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पूछेगा नाम का दास का पोथा किनकी रचना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक का पर्व किनकी रचना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हमेशा याद रखना बाबू, हमेशा पूछता है रचना, तो ठीक है। पांचवा चैप्टर है बाबू नागरी लिपि। पूछेगा कि नागरी लिपि क्या है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। पांचवा चैप्टर है निबंध है बाबू। पूछेगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक है बाबू गुणाकार मूल्य। पूछेगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकार मूल्य है। पूछेगा कि गुणाकार मूल्य जी का जन्म कब हुआ। जन्म है तो जन्म कब हुआ, तो 1935 में हुआ। कब हुआ, 1935 में। पूछेगा कि गुणाकार मूल्य जी का जन्म हुआ और कहाँ हुआ, जन्म स्थान कहाँ। जन्म स्थान तो महाराष्ट्र के अमरवती, कौची अमरवती। पूछेगा महाराष्ट्र के अमरवती जी। पूछेगा कि गुणाकार मूल्य जी का निर्धन का, मृत्यु भी जरूरी है, तो जन्म हुआ तो मृत्यु है बाबू उन्हें कितना 2009 में। 2009 में। पूछेगा कि गुणाकार मूल्य का मृत्यु कब हुआ, निर्धन माने मृत्यु होता, तो निर्धन कब हुआ था, 2009 में। पूछेगा अक्षर कथा किनकी पुस्तक है। पूछेगा कि अक्षर कथा है जो किनकी पुस्तक है, कौन लिखा पुस्तक, तो गुणाकार मूल्य लिखा है। कौन लिखा, गुणाकार मूल्य लिखा। तो बढ़िया से याद करिएगा बाबू, बढ़िया से पूछता है, वहां बहुत इजी से पूछता है कि ताकि बता सके। तो पूछेगा नागरी लिपि कि कौन सी लिपि है, तो देवों की लिपि है। कौन सी, देवो नागरी है, देव नागरी है। पूछेगा कि हिंदी संस्कृत मराठी कौन सा लिपि में लिखा जाता है, हमेशा पूछता है बाबू 1 नंबर में कि हिंदी कौन सा लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में। संस्कृत कौन सा लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी। तो वो बढ़िया से देखिएगा बाबू, बढ़िया से निचोड़ से निकाला है कि ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर के। देखो बाबू छठा चैप्टर है वो बहादुर है। बहादुर को इतना दुख देता था अमरकांत के उनके जो लेखक थे उनके बहुत दुख देता था, तो पर भी बहादुर अपना काम करता रहता था। बेचारा को काम नहीं आता था तो पर भी काम करता था। तो छठा चैप्टर है बहादुर पढ़े के। तो पूछेगा कि बहादुर है तो कहानी। पूछेगा कि बहादुर क्या है, तो कहानी है। बहादुर मतलब बहादुर कहानी के लेखक कौन है, बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। क्या, अमरकांत। पूछेगा कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, तो अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, जुलाई 1925 में। पूछेगा कि जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो नगरा बलिया उत्तर प्रदेश। नगरा बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था, तो नगरा बलिया उत्तर प्रदेश। पूछेगा बाबू बहादुर की उम्र कितना था, तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में था बाबू बहादुर, जो भैंस को पीटने पढ़े के जगह गुल्ली डंडा खेलने जाता था। भैंस को इतना मार मारा था कि भैंस भागे भागे माँ के पास चल गया था बहादुर को। तो माँ ने भैंस को देखा तो उसके चलते बहादुर को पिटाई कर दिया, तो बहादुर 2 रुपया घर से चुरा कर भाग गया था। तो बाबू बहादुर की उम्र पूछेगा तो 12 से 13 वर्ष की उम्र था। कितना था, 12 से 13 वर्ष। पूछेगा बहादुर को कौन मारा था, तो बहादुर को माँ मारा था। भैंस को इतना मारा था बहादुर, तो बहादुर भैंस भागे भागे बहादुर के माँ के चल गया। तो माँ कर भैंस गया तो बहुत बेसोए होवल था, तो उसको देखकर भैंस को मार देखकर बहादुर को पीट दिया माँ। तो बहादुर मुंह के 2 रुपया चुरा कर भाग गया घर से। तो बहादुर को कौन मारा था, तो माँ मारा था। पूछेगा कि अमरकांत के बड़े बेटा का क्या नाम था, जो बहादुर के लेखक है उनके अमरकांत
ये जब एरे हूँ काम करे गया था तो इनके लेखक बेटे का नाम था किशोर नाम था। किशोर क्या नाम था? किशोर। जो भी दहनता था बहादुर का हमेशा पूछेगा बहादुर के, दिल बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर के पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। जो अमरकांत के पत्नी था निर्मला था, जो कुछ दिल शब्द को कुछ उड़ा दिया था। कहा था कि तुमको दिल बहादुर बोलेंगे तो आपका नौकर है, तुम इज्जत हो जाएगा, इसीलिए दिल बहादुर ना बोल के बहादुर बोलेंगे कि अरे बहादुर इधर आओ। तो बहादुर बोलता था। निर्मला था जो अमरकांत का पत्नी था, वो हमेशा बहादुर को डांटते रहता था। उसका रिश्तेदार था, जो रिश्तेदार भी आए थे तो 11 रुपये चोरी मिठाई ना लावे के चलते 11 रुपये का चोरी लगा दिया कि ताकि हमको पार्से में से पैसा चोरा लिया तो नहीं लेके आए मिठाई। मिठाई कंजूस करे तो पैसा का चोरी का इल्जाम लगा दिया बहादुर पर। तो बहादुर को मार पड़ा तो बहादुर भाग गया घर से, वहां से भाग कर चल गया। तो बाबू बढ़िया से ऑब्जेक्टिव निकाल दिए। एक का वो क्वेश्चन बढ़िया से ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन हमेशा लड़ेगा। अगर बढ़िया लगेगा तो एक दूसरे से शेयर करिएगा, ऐसी वीडियो अब बना रहेंगे प्रतिदिन। तो थैंक्स।